मौत की चट्टान जिसमें कई लोगों की जान चली गई। बिलासपुर में लैंडस्लाइड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, यात्रियों से भरी बस पर पहाड़ का मलबा गिरा। हादसे में आपको बता दें बस में सवार 16 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त बस में 30 लोग सवार थे। मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको पहुंचा रहे, जहां पर हादसे में आपको बता दें 16 लोगों की जान चली गई है। मौत का आंकड़ा सुबह 15 था, अब 16 हो चुका है। धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ेगा। और इस मौत में हम आपको बता दें बच्चे, पुरुष, महिला सभी शामिल थे। हालांकि जैसे ही ये खबर मिलती है स्थानीय लोग राहत बचाव के लिए पहुंच जाते हैं। मौके पर एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, सेना की टीम पहुंचती है। लगातार रेस्क्यू अभियान किया जा रहा है, मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। हादसा बेहद विभत्स कर देने वाला था। भयावह तस्वीरें सामने आई और जब पहाड़ से मलबा गिरा तो बस का सिर्फ ऊपर का छत वाला हिस्सा ही दिख रहा था। तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक था। 16 लोगों की मौत हो चुकी है, मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। 2 बच्चों को बचाया भी गया है। लगातार राहत और बचाव कार्य मौके पर किया जा रहा है, टीमें तैनात की गई हैं, मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की भी बात प्रधानमंत्री ने कही है। तो हिमाचल में बिलासपुर में बड़ी खबर आपको बता दें, बिलासपुर में एक घटना घटी जिसमें 16 लोगों की जान चली गई है। 2 बच्चों को हालांकि बचा लिया गया है। दिन भर बारिश के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से आपको घटना बता रहे हैं, जहां पर मंगलवार शाम एक यात्री बस पर पहाड़ से मलबा गिर गया, जिस कारण से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बिलासपुर जिला के अंतर्गत एक प्राइवेट बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है और पहाड़ी दरकने से बस उसकी लपेट में आ गई, जिसमें कि 15 लोगों की दुखद जानें गई हैं और 3 लोगों के बचने की बात कही जा रही थी, जिनमें से 2 बच्चे तो सुरक्षित हैं। एक बच्चा अभी मिल नहीं पाया है और उसकी तलाश जारी है। अभी हम मौके पे जाके आए जहाँ ये घटना घटित हुई थी, तो वहाँ हमारे रिलीफ टीम वहाँ लगी हुई है। शर्मा है, मैं यहीं का लोकल हूँ, इसी गांव का हूँ, मलारी से। और कल भी हम यहीं पूजा करवाने के लिए, पंडित का काम है, तो 3 घंटे हम पूजा करवाते रहे। तो उस वक्त भी हम आपस में, बाबा जी भी थे, चर्चा कर रहे थे कि जो पॉइंट है बड़ा ख़राब है। अब 8 दिन पहले भी यहाँ पे स्लाइडिंग हुई, तो डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा मलबा हटा दिया और बाकी छोड़ दिया। फिर कल हम जैसे बैठे रहे 3 घंटे, तो यहाँ जैसे पुल से कोई भी गाड़ी आएगी और यहाँ गाड़ी होती तो पास देने के लिए रुकती थी। तो हमने बातचीत की कि ऐसे ऐसे कभी भी हादसा हो सकता, क्योंकि वो जो ऊपर है वो फट चुका है सारा और कभी भी गिर सकता है। तो हम मतलब चर्चा कर रहे थे। और ये जो बस है ये डेली सुबह यहाँ से 8:45 बजे मलारी से निकलती थी मरोतन बबखाड़ के लिए, और दोपहर को फिर 12 बजे आना, और इसके 2 चक्कर थे। शाम को जाती थी और लगभग 6:30 और 35-40 के बीच में, 6:35 और 40 के बीच में ये हादसा हुआ। और उस वक्त इसमें लगभग हमने मलारी में देखे, हम यहीं थे, तो 20 के करीब हमें सवारियां लगी। और जैसे ही क्रॉस हुई तो ये मलबा ऊपर से गिर गया। नहीं, मैं जैसे ही चौक में था अपने घर के पास ही, तो मुझे किसी की कॉल आई कि ऐसे ऐसे हादसा। इस पूरे मामले में और अधिक जानकारी ले लेंगे। जीवन हमारे साथ शिमला से जुड़ चुके हैं। जीवन, अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? मौत का आंकड़ा अभी उतना ही है या फिर मौत का आंकड़ा अभी भी बढ़ा है? जी निशा, जैसे आपने कहा कि एक बच्चे की और मौत हुई है। मौत 5 साल का एक बॉय था और ये लड़का था जिसकी मौत, उसकी बॉडी को बरठी अस्पताल लाया जाए अभी गया है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौके पर लगी। अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है और देखा जा रहा है कि मलबे में कोई और बॉडी तो नहीं है। तो उस तरह से अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है कि अभी हमारा जो सर्च अभियान वो खत्म है, वो लगातार जारी है। डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद है और 16 लोग अभी तक मर चुके हैं, जिनमें से 9 जो मेल हैं, 4 फीमेल हैं और अब 3 बच्चे हो गए हैं। 2 बचे हैं। अगर ये
अभी स्थगित कर देती है एनडीआरएफ इसको, तो मान के चलें कि 16, 2, 18 और 20 लोग इसमें सवार थे सारी बस में। लेकिन अभी एनडीआरएफ ने डिक्लेयर नहीं किया है और उनको आशंका है कि कहीं किसी आदमी के यहाँ होने की आशंका, कि जिस तरह से इस बस के परखच्चे उड़े हैं और पूरा मलबा बस के ऊपर गिर रहा है और बस के सिर्फ पार्ट्स दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आशंका ये भी जता रही है कि कहीं कोई और लोग दबा ना हो, इसलिए सर्च अभियान अभी भी जारी है। निशा, ठीक है, मलबा को हटाने का प्रयास लगातार टीमों के माध्यम से किया जा रहा है। जीवन, आपको क्या लगता है कि मौत का आंकड़ा अभी बढ़ेगा या फिर जो घायल स्थिति में है वो ठीक हो पाएंगे या नहीं? क्योंकि हमने जिस तरीके से देखा तस्वीरें तो बेहद डरावनी थी। देखिए निशा, बचा क्या है? अगर ये 2 बच्चियां जो बची हैं मात्र वो ही बची हैं और बाकी लोग तो सारे मर गए। तो अब अगर यही आंकड़ा यही रुक जाता है 20 के ऊपर, तो ये 20 डिक्लेरेशन कर दी जाएगी एनडीआरएफ द्वारा थोड़ी देर में, मुझे लगता है। और अगर ये आंकड़ा यही था, क्योंकि इसलिए कहा जा रहा था कि 25 से 30 लोग थे, क्योंकि अक्सर ये बस इलाके से गुजरती, अकेली बस थी और ये भरी पूरी रहती थी बस, इसलिए अंदेशा ये जताया जा रहा है। जो लोग अक्सर देखा करते थे इस बस को, वो अंदेशा लगा रहे थे कि 25 से 30 आदमी हो सकते हैं। फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन ने सारा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें जुटा और ये लोगों से पूछा गया कि कहीं किसी के कोई रिश्तेदार तो नहीं है जो मिसिंग है। तो सारा पता किया जा रहा है, अभी भी पता किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। लेकिन जो सामने आ रहा है इस वक्त निकल के वो यही है कि 16 लोगों की मौत हो गई है और जो 2 बच्चियां हैं वो एम्स बिलासपुर में भर्ती हैं, उपचार उनका चल रहा है और उनकी हालत भी स्थिर बनी हुई है। निशा, ठीक है जीवन, जब ये पूरा हादसा हुआ तो स्थानीय लोगों को कैसे पता चला और क्या पहले से मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया था बारिश को लेकर या लैंडस्लाइडिंग को लेकर? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि आईएमडी शिमला द्वारा चेतावनी दी गई थी कि प्रदेश के जो ऊपरी इलाके वहां बारिश बर्फ हो सकती है, बर्फ पड़ सकती है और जो निचले इलाके उन्ना, हमीरपुर, बिलासपुर खासकर आइडेंटिफाई किया गया था 3 जिलों के लिए और लगातार बारिश भी हो रही थी। यहाँ जो खड्डे हैं, लोकल खड्डे या जो छोटी नदियां हैं, वहां पानी बढ़ गया था, उसका जल स्तर बढ़ गया था और जो पहाड़ हैं वो भी दरकना शुरू हो गए थे। जैसे कि हमने ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने कहा कि लगातार यहाँ से लैंडस्लाइड हो रहा था, छोटा छोटा लैंडस्लाइड हो रहा था। प्रशासन कहीं ना कहीं इस फॉर्मेलिटी जैसी कर रहा था इसको रोकने की, लेकिन पिछले कल जो हुआ वो सबने देखा और 16 लोगों की मौत जो है उसने स्तब्ध कर दिया है। प्रदेश सरकार ने हर एक मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है और जो बच्चियां बची हैं वो पूरे मामले में जीवन आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे।